नंबरिंग हम पहले बात करें जी तो राइट थंब के शुरू होती है 0 से, जी। उसके बाद छोटी उंगली से बड़ी उंगली की तरफ जाना है। तो इसी हाथ में सबसे छोटी उंगली 1 नंबर उंगली हो गई। अब इससे बड़ी इस हाथ में ये है, पर इस हाथ में इससे बराबर की मौजूद है, तो हम इस पे जाएंगे 2 नंबर। अब इससे बड़ी इसी हाथ में मिल गई 3 नंबर, इसके बराबर की ये इंडेक्स फिंगर 4, इससे बड़ी यहाँ मिल गई 5, फिर इसके बराबर की ये 6, ये मिडिल फिंगर 7, राइट की मिडिल फिंगर 8 और लेफ्ट का थंब 9, यानी 0 से लेकर 9 तक हमारी 10 उंगलियों के नंबर हो गए। जे राइट का थंब क्यों नहीं लेंगे? 0 नंबर लिया ना, 0। हाँ, ठीक है, 0 से 9 तक हमारा। ठीक। ये इसको तम का कहते हैं, अंधेरा तम, शुरुआत हमारी अंधेरे से हुई। ये आकाश है, ठीक है, इस उंगली को आकाश की उंगली कहते हैं। अब अगर हम ऐसे इसको पढ़े तजम प्रिया, क्योंकि आयुर्वेद में 5 फिजिकल और 5 मेटाफिजिकल का ट्रीटमेंट होता है तत्वों का। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये तो 5 तत्व होते ही हैं, पर काल, दिशा, मन, आत्मा, तम, इसका आयुर्वेद में सबका इलाज होता है, 10 उंगली पे होते हैं। ये तम अंधेरे की हो गई, ठीक है। इसके बाद ये उंगली जल की है, ठीक है, ये मन की उंगली है, ये पृथ्वी की उंगली है, ये आकाश की उंगली है, ये वायु की उंगली है, ये काल की, ये दिशा की, ये अग्नि की, तो ये आत्मा की। अब इनकी हमने दिखाया 2 नंबर उंगली, क्योंकि वायु बड़ी है, तो इसमें जब अपन ट्विस्ट करते हैं इस तरीके से तो हाथ छुड़ा रहे हैं दर्द के मारे, और इसको जब आकाश पे कर रहे हैं तो असर नहीं आ रहा। क्या बात है ना। उंगली वही है, एक राइट हैंड की, एक लेफ्ट हैंड की। लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर 2 नंबर उंगली है ना, वायु तत्व। वायु तत्व में इनको बहुत तकलीफ है, क्योंकि नाभि, इनको जो मल होता है, पखाना होता है ना, वो बंधा हुआ नहीं होता। हाँ, बिल्कुल गोबर समान बिखरा हुआ होता है, और चार्म नहीं है किसी भी चीज में। इनको पिक्चर देखने भेजोगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। अब जैसे कुछ भी हम क्रिया की बात करें, तो खाने में भी बात करें, तो जो जोश होता है ना, वो इनमें बिल्कुल नहीं है। ये सुस्त से रहते हैं, सुस्त है खाने में। जिसकी नाभि डिस्टर्ब होगी उसको खाने में, देखिए सब पे सब लागू नहीं होगा, सही बात, पर हो सकता है सब पे, किसी किसी पे सब चीज लागू हो जाए। जैसे भूख कम लगना, मोशन ठीक ना होना, शरीर में आलस बना रहना, काम को टालने की प्रवृत्ति हो जाना। क्या आपने कहा था फलाना काम कर ला, अभी होता है कल कर लेंगे ना यार, तो इस टाइप की प्रवृत्ति आने लगती है, कोई शरीर में आलस पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि जड़, पेड़ की जड़ जमीन से बाहर पड़ी हुई है। अब पेड़ में खाद पानी पटकते रहो, डालते रहो, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, गड्ढा भरता रहेगा, पेड़ बढ़ जाएगा, फायदा तो कुछ हुआ नहीं। हमारी जड़ कहाँ होती है? नाभि। हमारे बनने की शुरुआत नाभि से होती है। ये जगह पे है नहीं इनकी, जब जगह पे नहीं है तो खा पी तो रहे हैं, सब वेस्ट हो रहा है, शरीर को लग नहीं रहा, एनर्जी आ ही नहीं रही, कुछ भी ईंधन नहीं बन रहा। अब उसको अपन सही कर देते हैं, लेटो इस पे। अभी देखो खाना कितने बजे खाया था? 1 घंटे ज़्यादा हो गया, तो इसलिए अपन पेट 8:30 हो गए, 2 घंटे 2 घंटे हो। ठीक है, अपन क्या करेंगे, सही इसी तरफ है, कैसे सीधा करिए उसको, दिख रहा है अंतर? हाँ है, ये दोनों खींच रहे हैं हम, कितना अंतर दिख रहा है? ये करीब करीब आधा इंच के आसपास अंतर आ रहा है। ये दिख रहा है ना आपको, बड़ा ये ऊपर है, इसका लेवल देखिए, यहाँ इसका लेवल और इसके लेवल में इतना अंतर है। तो अब क्योंकि इसको अपन को बैलेंस करना है, अगर ये बैलेंस रहेगा 15 दिन में लोग आपसे पूछने लगेंगे कि भैया क्या खाने लगे, अगर ये सही रहा तो। क्योंकि इसको अपन क्या करेंगे, एक दूसरी पद्धति से खाना खाया हुआ है भैया, ये चीज बहुत काम की, इसको क्या करेंगे, यहाँ से अपन एक नस को खींच के लाएंगे, यहाँ ला के छोड़ देंगे। इसमें थोड़ा सा तकलीफ होती है, यही अगर हम पेट पे पंप लगा के करते तो कोई तकलीफ नहीं होगी। हाथ सीधा करिए, बिल्कुल थोड़ा सा दर्द होगा भैया ना। यहाँ से अपन ने इसको पकड़ा और यहाँ ला के, हाँ, अब अपन आपके पैर के अंगूठे फिर से देखते हैं। अब आप दोनों के देखेंगे लेवल आ गया, दिख रहा है, हो गया बराबर। अब आपको कभी भी जब लेट के उठे ना, तो करवट लेनी है, वो लेते हैं, करवट से उठना है। अब दोनों अपन पूरे खींच लें, ये अभी जो बड़ा हो रहा था ना, इसको खींचेंगे पैर उठ जाएगा, पर अंगूठा बड़ा नहीं दिखेगा। ये देखो बिल्कुल बराबर। इसको लाने का थोड़ा तरीका कैसा? थोड़ा बस अपने को यहाँ से इस नस को खींचते हुए लाना है, यहाँ लाके नस है जो, हाँ,
इसको ऐसे खींचेंगे तो नीचे दर्द लाके होगा खींचो, उसको। दर्द तो आएगा। तो कैसे मैंने अंगूठे से इस तरह? नहीं, उंगली हो, देखो आप ऐसे नहीं उठेंगे, ये अब आप गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसे उठेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। देखने के लिए। नहीं नहीं, आप भली मत देखो। तो उसमें देखिए ये हमने क्या करा, इस तरीके से एक बार फिर से कर ही देता हूँ मैं। इस तरीके से लाएंगे, यहाँ लाके 4 उंगलियों से। 2 उंगली 3 उंगली 4 उंगली तो कोई फर्क नहीं बस पड़ता। इतना ही नीचे तक लाए हो बस गया। बस बस। तो इसमें कौन सा राइट? इनकी राइट की छोटी आ रही थी, करवट लेके जिस- उसकी आ जा। छोटी बड़ी किसी की भी आए, हमको तो किसी भी पैर से कर देना है। अब आप दिखाओ आपके हाथ की उंगलियां, कोई बढ़िया है, कोई पैर कर कोई भी पैर से कर सकते हैं। अब क्या होता है, हम राइट हैंडर है तो इस साइड से खड़े होकर कर सकते हैं। हाथ दिखाओ। ये अपन ने निशान भी बना हुआ है वही पुराना वाला पेन का, यहाँ अपन ने लगा दिया, ये मेरी उंगली से टच कर दी। और उसके बाद जब हम इसको कर रहे थे तो इस पर चढ़ रही थी, ये देखो निशान इस पर भी लगा हुआ है, वहीं रख दिया। पहले इस पर क्या हो रहा था, एकदम चढ़ रही थी ना, अब सही आ गई। अब इसको हमने पहले चेक करने के बाद जब इसको कर रहे थे लेफ्ट वाली को, तो छोटी पड़ रही थी, आपको याद होगा। अब परफेक्ट हो गई, ऐसा रहना चाहिए। अब आपकी जड़ जगह पे आ गई। अगर इसको सही रखा, इसका एक आपको आसन भी एक होता है, नौका आसन कहते हैं उसको, है ना। नाव कैसी होती है, बीच में से उठे जाते हैं, ऐसे पीछे हाथ हो जाते हैं। नहीं ऐसे पैर ऊपर दोनों। अच्छा, हाँ। हाँ ठीक ठीक ठीक। है ना। नौका हाँ, आसन में हाँ, क्या हाँ। रहेगा, पैर हमारे ऐसे रहेंगे और इधर से हम उठे रहेंगे, तो यहाँ पूरा जोर आएगा। जैसे अभी आप देखने के तुम लिए नौकासन करके दिखाओ तो अभी क्लियर हो जाएगा। आराम से 1.5 से 1.5 मैंने खाना खाया है, एकदम जल्दी नहीं कभी भी धीरे धीरे कर, आराम से है ना। बस सही कर रहे थे, यही नौका आसन है। अच्छा, नाभि के लिए हमने यूट्यूब पे देखा था, हाँ। एक भाई ने ये वाला बताया, 3 बार ऐसे कर लो हाँ। तो मेरी नाभि एकदम सेंटर पॉइंट पे आ जाती है। अगर आ जाती है तो जो करने में लाभ मिले वो काम करो। लेकिन हम जब भी हाथ यहाँ नाभि पे रखते हैं तो हमेशा उचकता हुआ नाभि हमें दिखाई देता है। नहीं, अभी तो जगह पे नहीं थी ना। अभी नहीं होगी, बस ठीक है। देखिए क्या होता है, एक्यूप्रेशर वाली जो अपन बात करें ना, तो एक्यूरेट पॉइंट है ना। अब नाभि हम यहाँ पे भी धड़क सकती है, यहाँ भी धड़क सकती है। हमको सुबह खाली पेट बिल्कुल हो, अपना एक राइट थंब या लेफ्ट थंब को लिया और अंदर डालते गए, अंदर डालते खाली पेट। हमको फिर वो जो धड़कन अंदर सुनाई देगी, जो हार्ट बीट सुनाई देती है ना, अंगूठे पे धड़कन सुनाई देगी आपको नाभि के अंदर, तो वो नाभि सही होती है। अब वो क्या होता है, वो इतना बड़ी जगह को कवर करती है कि कई बार हम समझ नहीं पाते, हमको लगता है सही है ये, और आपकी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो हमारा मन भी बिल्कुल बिखरा हुआ गोबर अब आएगा धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अग्नि मंद है। हाँ, अग्नि मन क्या, देखिए नाभि गड़बड़ हो गई, सही हो गई अब आपकी, तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो खत्म हो गई। फिर मैंने कहा ना, पेड़ की जड़ी बाहर पड़ी थी, कुछ भी खा